तो भाई एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, आईबीपीएस एग्जाम्स की तैयारी कर करके थक चुके हो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अब आप कंपटीशन से हटके चलना चाहते हो, एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठाना चाहते हो जहां पर आपको सैलरी तो बेहतरीन मिले ही, साथ ही एक बड़ा सरकारी विभाग हो जहां पर पूरा स्टाफ आपको सर कह के बोल रहा हो, पूरे ऑफिस के अंदर केवल आपकी ही चले, पूरा स्टाफ आपके अंडर काम करे, एक पूरी ब्रांच के अंदर आपका एक अलग कैबिन हो, 9 to 5 की एसी कैबिन के अंदर बैठकर ऑफिस सेक्शन की जॉब कर रहे हो। तो गाइस आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक ऐसी ही बेहतरीन सरकारी नौकरी जिसके लिए फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये कोई एसएससी के द्वारा निकली सरकारी नौकरी नहीं है, ना ही कोई रेलवे की है और ना ही कोई आईबीपीएस या फिर यूपीएससी की नौकरी है, एकदम बिल्कुल अलग है, यूनिक है। कई सालों बाद ये सरकारी नौकरी निकल के आई है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है और सिलेक्शन होने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी ना, सुन के आप चौंक जाओगे। आप खुद कमेंट करके बोल रहे होंगे कि भैया एग्जाम तो यही क्रैक करना है, नौकरी तो यही चाहिए। तो चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एज मिट के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, कंपटीशन काफी कम रहता है इस सरकारी नौकरी के अंदर, बहुत कम लोग इस वैकेंसी के बारे में अब तक जानते हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोग तो फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। सैलरी तो बिंदास मिलेगी, बताऊंगा कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल यानी कि काम क्या करना पड़ेगा और साथ ही प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आप इस नौकरी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलेगा इस वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले यार हमेशा की तरह एक छोटी सी जानकारी तो आपको देकर जाऊंगा। अगर आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन जनरल अवेयरनेस से आपकी नहीं बन रही है, जनरल अवेयरनेस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो चिंता मत करिए, पेश है आपके लिए जीएसबॉम। गाइस जीएसबॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। गाइस अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, जिसके चिथड़े उड़ा के आओगे हर एग्जाम में। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, वेट मत करिए। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस बहुत ही सिंपल तरीके से दे रखे इसी बुक के अंदर। तो चले गाइस, मैं इतनी देर से जिस सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आती है OICL की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये एक सरकारी विभाग है जिसका मतलब होता है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार का ही एक विभाग है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड वोली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक केंद्र सरकार की नौकरी है। पोस्ट के बारे में बात करें तो गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है, जिसको स्केल फर्स्ट की पोस्ट भी कहा जाता है या फिर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के नाम से भी इस पोस्ट को कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पोस्ट के ऊपर टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 285 निकली है जर्नलिस्ट की, ठीक है। जर्नलिस्ट मतलब जिसके लिए सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ये पोस्ट काफी बड़ी है जो कि OICL के अंदर निकल के आई है, समझ गए। चलिए गाइस, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे जरूरी है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, यानी कि एज मिट क्वालिफिकेशन यहां पर क्या मांगी गई है। सबसे पहले बात करते हैं एज मिट के बारे में। तो भाई जनरल वालों के लिए जो मिनिमम एज मिट रखी गई है वो 21 साल है, ठीक है, मैक्सिमम एज मिट 30 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो इस बार एज ऑन 30 नवंबर 2025 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी वालों को 5 साल का मिलता है। अगर एज का डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 1 दिसंबर 1995 से लेकर 30 नवंबर 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बाकी ओबीसी वाले इसमें 3 साल ऐड कर लीजिएगा, एसटी वाले इसमें 5 साल ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है।
क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ये पोस्ट है, ठीक है। तो गाइज अगर आप एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई भी आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, तो भाई आप एलिजिबल है। इसके अलावा या फिर अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों ने अपनी ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करी हो, बाकी एसटी एससी वालों ने 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करी हो, तो आप एलिजिबल है। और ये एक बड़ा रीजन है कि इस भर्ती के अंदर कंपटीशन काफी कम रहता है। तो गाइज या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि क्या भैया एपियरिंग स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? एक बात का ध्यान रखेगा, आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट 30 नवंबर 2025 से पहले आ जाना चाहिए। यानी कि एपियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 30 नवंबर 2025 से पहले पूरी कर लिया। फाइनल ईयर का रिजल्ट 30 नवंबर से पहले आ रखा है तो ही आप एलिजिबल है, ठीक है गाइस। तो ये बेहतरीन पोस्ट है, कोई हायर क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं। एग्जाम डेट वगैरह पहले ही दे रखी है, मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, फॉर्म कब से शुरू तो हो रखे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट वगैरह सारी बताऊंगा। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। देखिए जो जरूरी जानकारी है पहले वो आपको दे रहा हूं, समझ गए। तो भाई देखिए इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर ही, और इन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास अलग से 20 मिनट का टाइम रहेगा। द सेकंड इज रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन आएंगे 20 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। द थर्ड इज क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चन 20 मिनट का टाइम रहने वाला है। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 तो क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर है। एग्जाम की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 1 आवर हो गई, और 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। खास बात यह है ये जो आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देख रहे हो ये जस्ट क्वालिफाइंग मेजर है, इसके जो 100 नंबर है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, जस्ट क्वालिफाई करने आगे बढ़ना है, समझ गए। मेन जो है वो इसका सेकंड एग्जाम है, ये वाला एग्जाम मेन है, इसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और इसमें भी कोई हायर सब्जेक्ट बैंकिंग अवेयरनेस इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वही सब्जेक्ट है जो आप एसएससी यूपीएससी रेलवे एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हो, ठीक है। मेंस एग्जाम में आपको ये 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जिससे 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के अंदर और 45 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम। तीसरा टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। और जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम मैंने शुरुआत में खत्म कर दी थी, जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पढ़ लीजिएगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 के 40 क्वेश्चन सही करके आओगे। चौथा है टेस्ट ऑफ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 40 मिनट का टाइम। पांचवा है टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ये तो सोचिए कि 35 नंबर आपके फ्री के हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 15 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। इसी के बेसिस पर इस मेंस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 150 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। कितनी? 150 मिनट, समझ गए गाइस। वही एग्जाम आपका बायलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट कराया जाएगा, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मेंस एग्जाम है। मेंस ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ आपके एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है जो कि बेहद आसान है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें एसे और प्रीसी राइटिंग होगी। 20 नंबर का तो आपका एसे होगा, यानी कि निबंध लिखना होगा यार सिंपली, और प्रीसी राइटिंग आपका 10 नंबर का होगा, यानी कि 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया, और 30 ही मिनट आपको दी जाएगी लेटर और प्रीसिंग राइटिंग लिखने की। खास बात यह, ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप देख रहे हो 30 नंबर का, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। आपको क्वालिफाई करना है, 30 में से कुछ आपको 15-10 नंबर लाने होंगे। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी बात बन जाएगी। ये जो 30 नंबर होंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो इस मेंस एग्जाम के 200 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है। चाहे आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज,
पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर मैं आपको इसके पिछले साल की कट ऑफ बताऊं ना गाइस, ठीक है, तो पिछले साल जो इसकी कट ऑफ गई थी, हालांकि 2-3 साल बाद ये वैकेंसी निकल के आई है, 200 नंबर में से जो इसकी कट ऑफ गई थी वो लगभग 101 नंबर के आसपास थी। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पर अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी एग्जाम की, 100 नंबर का एग्जाम था, जो इसकी क्वालिफाइंग कट ऑफ गई थी वो 71 नंबर पर कट ऑफ थी, 71 या फिर 72 पर जनरल वालों की। तो कट ऑफ इसकी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, समझ गए गाइस। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज क्या होगी। थर्ड स्टेज होगी आपका इंटरव्यू। क्या है? इंटरव्यू। तो भाई इंटरव्यू कितने नंबर का होगा ये यहां पर फिलहाल क्लियर नहीं कर रखा है, लेकिन इंटरव्यू जो है वो आपका बाइलिंगुअल होगा। क्वेश्चंस के आंसर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी दे सकते हैं। स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है गाइस, आपके आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाएगा। बहुत ही टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इसके इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, इसलिए इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है गाइस। तो इंटरव्यू से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे वो आपका कितने भी नंबर का हो, 50 का हो सकता है, फिर 100 नंबर का हो सकता है, ये नोटिफिकेशन में बात नहीं खोली है, ठीक है। बात कर दीजिए फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, ध्यान से सुनिए, वो मेंस एग्जाम, ठीक है गाइस, प्लस इंटरव्यू, मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। कंबाइंड मेरिट बनेगी। अब मेंस एग्जाम तो हो गया आपका 200 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐड नहीं होगा, वो तो क्वालिफाइंग नेचर है। इंटरव्यू आपका हो सकता है कि 50 का हो सकता है कि आपका 200 का हो, 300 का हो, 50 का मान के चलो, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, 250 में से एक फाइनल मेरिट बना देंगे, ठीक है गाइस। 100 का होगा तो 300 में से फाइनल मेरिट बना देंगे, ठीक है गाइस। 100 नंबर में से भी फाइनल मेरिट बन सकती है, क्योंकि कई बार मेंस एग्जाम के मार्क्स को कंप्रेस कर दिया जाता है और इंटरव्यू के मार्क्स को भी कंप्रेस करके 100 नंबर में लेकर आया जाता है, ठीक है। कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खास बात यह है कि मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर दोनों को जोड़कर एक फाइनल मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर और प्रीलिमिनरी एग्जाम तो क्वालिफाइंग होते हैं, नाम मात्र होते हैं, समझ गए। अब बात करेंगे तनख्वाह के बारे में, सैलरी के बारे में। ये चीज तो मैंने आपको अभी बता दी, फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी, ठीक है। चलिए, सैलरी, एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट देखिएगा। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है 50,925। तनख्वाह जितनी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, इनिशियल इनहेंड सैलरी है आपकी 85,000 रुपए पीएम, मतलब पर मंथ, ठीक। यहां पर क्लियरली लिख रखा है एट प्रेजेंट टोटल एमोल्यूमेंट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली 85,000 रुपए पर मंथ, ठीक है गाइस, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। अगले साल से आपका 8वां पे कमीशन आ रहा है, तो यही सैलरी आपकी 1.25 लाख से ऊपर हो जाएगी। बताइए सैलरी दमदार है कि नहीं, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाइस, ठीक है, और फिर भी इतनी अच्छी सैलरी आपको मिल रही है, समझ गए। तो भाई सैलरी अपने आप में बिंदास है। अब बात करेंगे जॉब लोकेशन के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, एग्जाम सेंटर्स के बारे में। जॉब प्रोफाइल तो मैंने आपको बता दी है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, ठीक है। OICL की ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पूरी ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे, पूरी ब्रांच के आप लीडर होंगे, एक तरीके से ब्रांच मैनेजर होंगे, जिसको असिस्टेंट मैनेजर भी कई बार बोल दिया जाता है। ब्रांच के अंदर एक अलग AC कैबिन मिलता है, जहां पर बैठकर 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। पूरा ब्रांच का स्टाफ आपके ऑर्डर्स पर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो एक तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होता है। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। इस पोस्ट के बाद आप रीजनल मैनेजर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक है। रीजनल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, तो आप रीजनल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो, जिसका शुरुआत ही पे होता है लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1,50,000 के आसपास होता है। तो बहुत बड़ी पोस्ट है, उसको स्केल 4th ऑफिसर की पोस्ट भी बोला जाता है, ठीक है गाइस। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, मैंने आपको बता दिया है। पूरे भारत के अंदर इसके बहुत सारे ऑफिसेज है, आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। फॉर्म भरते टाइम आपके पास ऑप्शन रहेगा जहां पर आप एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है गाइस। बात कर लेते हैं फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और भाई फॉर्म फीस वगैरह कितनी चार्ज की जाएगी। देखिए गाइस, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो 3 दिसंबर 2025 से हो चुके हैं। जी हाँ, 2 दिन पहले से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 18 दिसंबर 2025 है, ठीक है। तो भाई 3 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 18 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो 10 जनवरी 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि आज से पूरे 30 दिन है।
30 दिन है और आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। प्रीलिमिनरी एग्जाम में आसान होता है। मेंस एग्जाम जो आपका होने वाला है वो 28 फरवरी 2026 को होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने वाला है। मात्र 5 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है गाइस, बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। ठीक है, तो गाइस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करे गए हैं। ठीक है गाइस, तो ये इसकी सारी की सारी ऑफिशियल डेट है। जब ये वैकेंसी आई भी नहीं थी, जब इसके बारे में केवल इंफॉर्मेशन निकली थी कि हाँ इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आएगी, मैंने आपको तभी वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन तब तक इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया था। 2 दिन 3 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया, तो मैंने सोचा कि एक क्लियर वीडियो आपको बना के बता दो, क्योंकि सैलरी वगैरह में इस बार थोड़े बहुत चेंजेस यहां पर किए गए हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें। अब बताइए नौकरी कैसे लेगी। इसका फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख लो। फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो, नौकरी पसंद आई हो, लाइक करिए। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लेना, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।